एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू, एंड इसके रेस्पेक्ट में चार ऑप्शन अपने पास गिवन है। तो एक काम ही क्या है कि सबसे पहले 2 sin 12 डिग्री को ब्रेक कर लेते हैं sin 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री में। तो इसको लिखा sin 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री, फिर माइनस का sin 72 डिग्री। फिर इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं sin c माइनस sin d का। तो पहला sin 12 डिग्री एज इज पड़ा रहा। फिर जैसे यहाँ पर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज किया तो ये बन गया है 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2, 12 प्लस 72 बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया है sin 12 डिग्री, फिर प्लस ये बना है 2 cos, और ये अपने पास बन जाएगा 6 प्लस 36, तो ये आ गया 42। तो 2 cos 42 डिग्री, और फिर साइन ऑफ 6 माइनस का 36, तो माइनस का 30 डिग्री। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं साइन माइनस थीटा। ये अपने पास बन गया है साइन थीटा, इनफैक्ट नेगेटिव साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 12 डिग्री, फिर एक माइनस यहाँ पर आ गया, और फॉर्मूला यूज कर लिया है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, फिर 2, और फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई थी 1/2, फिर कॉस ऑफ 42 डिग्री, इसको ऐसे पड़ा रहने दिया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट आया साइन 12 डिग्री माइनस का कॉस ऑफ 42 डिग्री। फिर एक काम ये कर लेते हैं, ये जो अपने पास कॉस 42 डिग्री है, इसको भी साइन के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिखा कॉस ऑफ, एंड 42 को लिख देते हैं 90 माइनस का 48। तो ये अपने पास बन गया है cos 90 माइनस 48, मतलब 42 को लिख दिया 90 माइनस 48। अब फिर फर्दर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं cos 90 माइनस थीटा की। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा अपने पास हो गया है sin थीटा, तो ये बन गया है sin 12 डिग्री, फिर माइनस का sin ऑफ 48 डिग्री। फिर फर्दर यहाँ पर sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो बन जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 cos ऑफ 6 प्लस 24, तो 30 डिग्री, और फिर ये बन जाएगा साइन ऑफ 6 माइनस 24, तो माइनस का 18 डिग्री। फिर फर्दर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा बनेगा, तो एक माइनस बाहर आ गया, तो ये बन गया है -2, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। फिर साइन 18 डिग्री की वैल्यू लिख लेते हैं, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू हो जाती थी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये आ गया अपने पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4। फिर फर्दर यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 से माइनस कॉमन किया तो ये बन गया है माइनस, मतलब माइनस बाहर आया और बाहर वाला माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो रिजल्टेंट आया है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ब्रैकेट बन गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और होल डिवाइडेड बाई 4। तो अपने पास रिजल्टेंट टर्म ये आया, और ऑप्शन डी अपने पास एग्जैक्टली ऐसा ही गिवन है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।